नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर के वाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहा हूं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी रेलवे की रीजनिंग की बात करूंगा। आरआरबी एनटीपीसी में जो रीजनिंग आती है, एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई, इनमें एएलपी वगैरह में जो भी रीजनिंग आती है मैं उसी की बात करता हूँ। बेसिक एग्जाम के लेवल को देखते हुए, आपकी पोस्ट को देखते हुए एग्जाम का पैटर्न थोड़ा हाई हो सकता है, थोड़ा लो हो सकता है। टॉपिक वही रहता है, सेम रहता है, चाहे एग्जाम कोई भी हो। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, टॉपिक सेम रहता है। कोई कहता है रीजनिंग मेरी कमज़ोर है, मैं क्या करूं। रीजनिंग वाले को बोलना चाह रहा हूं, सबसे पहले अपनी मैथ, यदि आपकी मैथ में पकड़ है, रीजनिंग में आपकी अवश्य ही पकड़ हो जाएगी। अलग से कोई स्पेशल कोचिंग की आवश्यकता वैसे होती नहीं है, लेकिन यदि फिर भी आप नए नवेले हैं इस कंपटीशन के मार्केट में, कंपटीशन में आप पहली बार आए हैं, तो आप एक बार कोचिंग अवश्य करिएगा। बेशक कोचिंग कंबाइंडली करिए या रीजनिंग की अलग से करिए, लेकिन कोचिंग की आपको ज़रूरत रहेगी। इससे पहले मैं बात करूं, आपको माइंडली प्रिपेयर होना है, मानसिक रूप से आपको तैयार रहना है कि मुझे सफल होना ही होना है। अपना सिलेबस देखिए, उसमें रीजनिंग के कौन कौन सा टॉपिक आता है, उस टॉपिक में किस तरह का पैटर्न आता है, मतलब किस लेवल तक का पैटर्न आता है, ये समझिए। अपना वीक पॉइंट समझिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझिए। समय समय पर टाइम मैनेजमेंट के लिए आप कितनी गहराई में, ये चेक करने के लिए ऑनलाइन पेपर देते रहिए, प्रैक्टिस देते रहिए। बात करता हूँ रीजनिंग की, पर्सनली बोलूँ तो कथन और निष्कर्ष वाला एक पॉइंट आता था, सबसे कमज़ोर पॉइंट मेरा वही था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे आपका जो कमज़ोर पॉइंट है, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप उसको पहचानिए। अब बात करता हूँ रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। एक आता है युग्म का, जैसे क्रिकेट के आगे दे देगा खेल, विद्यालय के आगे दे देगा पढ़ाई, इसी तरह रेल के आगे दे देगा यात्रा। अब चौथा आपको मार्केट दे देगा या बाजार दे देगा, मतलब माल मिलता है, खरीदारी होती है, सामान मिलता है। इस तरह एक युग्म होगा, उसमें आपको भरना है, या 4 युग्म दे देगा, उसमें जो अलग रहेगा वो आपको मेंशन करना है कि क्या रहेगा इसमें। लिख के लेके आऊँ, देख देख के बता रहा हूँ। अब चौथा एक आता है शब्द संबंध। जैसे मान लो किताब का जो संबंध पढ़ाई से है, वही क्रिकेट का संबंध किससे होगा, खेल से। आकृति संयोजन दे देगा, आकृति दे देगा, उसमें आपको संयोजन होगा। मान लो ट्रायंगल दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया, एक सर्किल दे दिया, उसमें संख्या दे देगा, कौन सी संख्या तीनों में आ रही है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। शब्द का संबंध मैं बता चुका हूँ। और इन फोर में, जैसे मान लो 4 में से एक ओड होगा, वो दे देगा। जैसे मान लो कार, बस, ट्रक, चौथा दे दिया उसने किताब। ऑब्वियसली बात है, किताब ओड है। इतना सिंपल भी नहीं आता जितना मैं बता रहा हूँ और समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह का ओड वाला क्वेश्चन आता है। अंग्रेजी वर्णमाला दे देगा, जैसे मान लो एक कोई भी शब्द अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी वर्ड है, जो आगे से 22वां नंबर है, पीछे से कितना नंबर होगा, या फिर ऊपर से नीचे होगा तो ऊपर से इतना नंबर है, नीचे से कितना होगा, आपको देख के बताना होगा। लुप्त संख्या दे देगा, 1, 3, 4, 6, एक संख्या दे देगा, उसके बाद 8, 9, 10 दे देगा, लुप्त संख्या बताइए कितनी आएगी। कथन और निष्कर्ष का 3 क्वेश्चन आता है, जरूर चेक कर लीजिएगा, एक बार समझ में आएगा, आप कंफर्म कर देंगे। इसमें रीजनिंग, असली रीजनिंग वही आती है, उसमें अपने आपको दिमाग नहीं लगाना है। उसमें आएगा सभी चूहे भालू हैं, मतलब भालू हैं, वो कह रहा है तो भालू हैं, हमें नहीं लगाना कि चूहे भालू कैसे हो सकते हैं, ये है वो है। जैसे मान लो कोई कहे कि बंदर उड़ता है, आपको मानना पड़ेगा उड़ता है, या कोई कहे हाथी उड़ रहा था, आप मानना पड़ेगा, वो कथन निष्कर्ष में आता, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब आता पैटर्न में कोई संख्या गायब कर देगा। मान लो एक पैटर्न है 1, 4, 9, 16, 10 गायब कर दिया, फिर 49, 64, 100, मतलब हर संख्या का रूट स्क्वायर हो रहा है, तो आपको 25 आ जाएगा, 66 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, मतलब इस तरह एक संख्या गायब करके वो आपको बताना है। कम से कम इसके 3 से 4 क्वेश्चन आता है। डाइस आता है, घन जो आता है, 6 जिसकी दिशाएं होती हैं वो आता है। उसमें आपको पैटर्न देखना है कि कौन से पैटर्न, मतलब जो बाजू में आ गया वो बाजू में नहीं आएगा, विपरीत में है तो वो बाजू में नहीं आ सकता, जो मतलब एकदम इसके विपरीत अपोजिट है वो बाजू में नहीं आ सकता है, ये आपको देखना है। अब जैसे डिक्शनरी में शब्द संयोजन, जैसे मान लो उसने दे दिया BARE दे दिया, इससे 4 से एक कोई भी शब्द बना, कोई कितने शब्द बन सकते हैं, उस शब्द में बियर जो होता है वो कौन से नंबर पे आएगा, वो आपको देखना होगा। ये भी कितने शब्द बन सकते हैं, ये आएगा। या फिर शब्द का सीरीज़ दे देगा कि ये शब्द कौन से नंबर पे आ रहा है, या कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आता है। कूट भाषा का प्रयोग कर देगा, जैसे मान लो BOOK है, बुक को वो लिखता है
LEEA। दूसरा दे देगा पेन को वो लिखता है MEA। अब आप आइडिया लगाइए कि किस कोड का क्या अर्थ हो रहा है, इस कोड का क्या अर्थ हो रहा है। और एक तीसरा शब्द दे देगा CHART, चार्ट को हम इस कोड के आधार पे क्या लिखेंगे, तो वो हमें करना है। ग्राफ का क्वेश्चन आता है, ग्राफ दे देगा कि इतने ये ग्राफ है, ये संख्या और ये संख्या, मतलब एक्स एक्स और वाई एक्स पे ग्राफ बना देगा। उसमें ग्राफ में आपको फिगर दे देगा, उस फिगर के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना होगा। फिगर समझ में आ गया, आपको 3 4 5 क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। चार्ट, ग्राफ या तालिका कुछ भी दे देगा, मतलब वो उसमें से आपको करना है। एक आता है A-B का अर्थ है AB का भाई है, B+C का अर्थ है BC का बहन, C की बहन है, C+D का अर्थ है CD का पिता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सोल्व करना है, कर देना है। एक आता है कतार में आगे पीछे वाला क्वेश्चन आता है, आगे से कतार में 3रे नंबर पे, पीछे से 22वें नंबर पे है, उसके बीच में 5 कतार में उससे आगे 5 आदमी है, उसके पीछे 5 आदमी, अब बताइए। या फिर आता है कतार में खड़े हैं, उसके आगे B खड़ा है, पीछे D खड़ा है, लेकिन D और B के बीच में C भी है, तो C और E के बीच में कौन सा आएगा, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक आता है ब्लड रिलेशन वाला आता है, उसके भाई की बहन के लड़के का लड़का, आपका क्या लगा। एक वेन आरेख आता है, जैसे मान लो भारत हो गया, भारत में स्टेट हो गया, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसको दर्शाता हुआ एक ग्राफ आएगा। या फिर वर्ल्ड में एशिया हो गया, एशिया में भारत हो गया, भारत में राजस्थान या गुजरात MP यूपी बिहार हो गया, इस तरह का एक वेन आरेख आता है। मोटा मोटी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं, यही पैटर्न रहता है। एक बार देख लीजिएगा, वही मैथ में मैंने बोला था तैयारी कैसे करें, आपको पैटर्न समझ में आ गया। तो एक बुक आती है रुक्मणी प्लेटफॉर्म वाली, उसमें 32 सेट आता है, 32 सेट के एक बुक आती है रीजनिंग की, जिसमें 2700 क्रॉस क्वेश्चन आते हैं। आप कंप्लीट क्वेश्चन करिएगा, आपको सेंस आ जाएगा कि हमें किस में क्या पढ़ना है, किस पैटर्न में क्या पढ़ना है। आपका वो कंप्लीट है तो आप फिर मैदान में कूदिए कंपटीशन वाले में। जो प्रैक्टिस सेट आता है, प्रैक्टिस सेट करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन करिए, मैं वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता दूंगा आगे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखा, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।